हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि आप अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन तीनों ही का इंसाइट्स ले पाएंगे इस रीडिंग के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, एंड मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। मैं कोई भी थीम या टॉपिक सोच के रीडिंग स्टार्ट नहीं करती। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है फ्रेंड्स तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें तो बहुत ही पॉजिटिव होके रीडिंग को सुनिए। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव घटनाएं होंगी, सकारात्मक इवेंट्स होंगे। तो मैं एक बार और कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से सभी कार्ड्स को, और उसके बाद निकालेंगे कार्ड्स इन वन गो। सारे ही कार्ड्स निकाल लूँगी एक ही बार में और फिर करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। आपसे बात करते हुए भी शफलिंग करना एक बार ज़रूरी होता है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में किसी ने कप्स की परवाह नहीं की तो फ्यूचर में तो वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाएगा ही। पास्ट में किसी ने किसी के इमोशंस की परवाह नहीं की तो फ्यूचर में जाएगा तो वो फिर परेशानी, धोखे, मानसिक तनाव, इन्हीं सब एनर्जीज़ में जाएगा। तो ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट एक कहानी बताई। देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, कुछ लोगों को याद करके, कुछ रिश्तों को याद करके। जो प्रेजेंट की एनर्जी आई है वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बताता है कि जो व्यक्ति है वो कुछ मीठी यादों में खोया हुआ है। मतलब पास्ट में उसने कुछ ऐसे लोगों का साथ देखा है, पास्ट में वो कुछ ऐसे लोगों से मिला है, कुछ ऐसे लोगों का साथ उसने पाया है जो अब उसके जीवन में नहीं है, लेकिन अब वो उन्हें याद करके इमोशनल हो रहा है। इस तरह की एनर्जी है किसी व्यक्ति की। ये आप भी हो सकते हैं अगर आपने पास्ट में कुछ लोगों की परवाह नहीं की, कुछ रिश्तों की परवाह नहीं की है। वैसे आपके चांसेस कम हैं, मेरे लिसनर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं इसको इस तरह से लूँगी कि जिस व्यक्ति ने पास्ट में आपकी परवाह नहीं की, आपके इमोशंस की कद्र नहीं की, आप उसके लाइफ में थे, परमात्मा का ब्लेसिंग के रूप में आप उसके लाइफ में गए थे, लेकिन उसने बिल्कुल भी इस ब्लेसिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो प्रेजेंट में अब आप इसके पास नहीं हैं। ये तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे लिसनर्स पे फ्रेंड्स, कि मेरे लिसनर्स कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते या हमेशा सही रास्ते पे चलने वाले हो सकते हैं। तो ये तो मेरा भरोसा है मेरे लिसनर्स पे। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे कहूँगी कि एक बार सेल्फ एनालिसिस कर लीजिएगा। क्या आपने पास्ट में किसी व्यक्ति की अवहेलना की है? क्या आपने किसी व्यक्ति के इमोशंस को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है? कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई भी बहुत करीबी भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सर्कल, फ्रेंडशिप सर्कल, नोन वंस का कोई सर्कल जिसमें वो व्यक्ति हो। तो अगर पास्ट में आपने किसी भी व्यक्ति को हर्ट किया है तो आप भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिसनर्स किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी की अवहेलना नहीं कर सकते। तो फिलहाल हम इसको ऐसे लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने शायद आप किसी की लाइफ में परमात्मा की ब्लेसिंग बन के गए थे, ओके, या किसी व्यक्ति को आप मिले थे लेकिन उसने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के कार्ड में जो व्यक्ति है इसके पास अच्छे लोग हैं, इसके पास ऐसे लोग हैं इसकी लाइफ में प्रेजेंट हैं जिनका साथ अगर लाइफ में हो तो जीवन बहुत अच्छे से चल जाए। इस तरह के व्यक्ति इसे पास्ट में मिले, लेकिन ये असंतुष्ट ही रहा, ये बिल्कुल भी इसने ध्यान नहीं दिया उस ब्लेसिंग को, गॉड के उस ब्लेसिंग को, इसने उस डिवाइन ब्लेसिंग को इसने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ये असंतुष्ट ही रहा, इसने वो डिविनिटी उस व्यक्ति में देखी ही नहीं जो व्यक्ति परमात्मा ने इसके जीवन में भेजा था। तो फिर क्या हुआ, इसने आपको दिया धोखा, या इसने धोखा दिया उस डिवाइन सोल को, इसने धोखा दिया, चीटिंग किया, उसकी कद्र नहीं की। जब तक वो उसके पास था इसने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वैल्यू समझ ही नहीं पाया ये। तो प्रेजेंट में अब ये व्यक्ति उसे याद कर रहा है, ये इमोशनल हो रहा है अपने पास्ट को याद करके, ये इमोशनल हो रहा है ये सोच के कि कभी आप इसके साथ थे। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसमें आप, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया हो, आप अगर किसी व्यक्ति से दूर हुए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कद्र नहीं समझी, तो ये मैसेज आपके लिए है। इस वक्त वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, अपने पास्ट को याद करके बहुत इमोशनल हो रहा है और मन ही मन चाहता है कि ये रिकनेक्ट करे, ये मन ही मन चाहता है कि आप इसके पास कैसे भी जैसे तैसे वापस आ जाओ, ये पास्ट में वापस जाके शायद चीज़ों को ठीक भी करना चाहता है इस तरह से। तो प्रेजेंट में ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, ये व्यक्ति उस व्यक्ति को, उस डिवाइन सोल को मिस कर रहा है जिसकी इसने वैल्यू नहीं की जब वो डिवाइन सोल इसके पास था। अब आप देख लीजिए ये आप हैं या ये कोई और व्यक्ति है जिसने आपकी कद्र नहीं की, समय रहते आपकी कद्र नहीं की और अब इसको याद आ रही है अपने पास्ट की, आपके साथ बिताए हुए पल की, आपके साथ बिताए जो भी इसके जीवन के जितने भी दिन थे जो इसने आपके साथ बिताए, इसे याद आ रही है एक्चुअली आपकी अच्छाइयाँ, ठीक है, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, आपकी उसे क्या बोलेंगे इनोसेंस। तो इसे सब कुछ याद आ रहा है कि इसको कितना प्योर सोल मिला था लेकिन इसने गवा दिया। इस तरह की एनर्जी में ये प्रेजेंट में है। इसका फ्यूचर बहुत अंधकार में है, भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है, भविष्य बहुत अंधकार में है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी होती है जिसमें जो पर्सन है, अब देख रहे हैं वो तलवारों से घिरा हुआ है, मतलब बिल्कुल अनवांटेड सिचुएशंस से घिरा हुआ है। तलवार चीटिंग को दिखाते हैं, स्वॉर्ड जो है वो धोखे की एनर्जी को दिखाता है। तो मुझे लगता है आपको छोड़ के ये जिस भी व्यक्ति के पास गया है ये वहाँ सुकून से नहीं है, ये व्यक्ति वहाँ भी सुकून से नहीं है, ओके। और इसने वहाँ पर भी अपनी नकारात्मकता के कारण, ठीक है, अपने स्वभाव के कारण, अगर इसका स्वभाव अच्छा होता, अगर ये व्यक्ति अच्छा होता सही मायने में, तो ये आपको छोड़ता ही नहीं, या ऐसा कुछ घटित ही नहीं होता कि आप इससे दूर जाएं। बिल्कुल इस व्यक्ति में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसके स्वभाव में, इसके नेचर में कोई नकारात्मकता है। तो ऑफ कोर्स ये इसने अपनी नकारात्मकता की वजह से ही ये जहाँ पर भी है और जहाँ पर भी जाएगा,
जहाँ भी रहेगा ये नकारात्मकता को ही आकर्षित करेगा, क्योंकि ये खुद एक डेविल एनर्जी का पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो किसी डिवाइन सोल को हर्ट करे, उसकी वैल्यू ना करे और हमेशा बाहर तलाशता रहे उसके पास, जबकि एकदम परमात्मा का आशीर्वाद है, ऐसे मनुष्य को इग्नोर करके अगर वो बाहर ही आई डोंट नो किस तरह का सुख तलाशते हैं ऐसे लोग, अगर वो बाहर ही अपने आप को एंगेज रखे, तो जो प्योर सोल है, जो डिवाइन सोल है, ऑफ कोर्स वो कब तक डिवाइन अपनी ब्लेसिंग को ऐसे व्यक्ति के पास रहने देंगे जिस व्यक्ति को डिवाइन के ब्लेसिंग की कदर ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन। ये उस डिवाइन सोल, उस व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये अपमान है परमात्मा के ब्लेसिंग की। तो जब परमात्मा ने अपना ब्लेसिंग किसी व्यक्ति को दिया, उस व्यक्ति ने उस ब्लेसिंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, उस ब्लेसिंग को बिल्कुल अपमानित कर दिया, अपमान कर दिया, तो डिवाइन अपना ब्लेसिंग उसके पास रखेंगे क्यों? डेफिनेटली वो डिवाइन सोल उस व्यक्ति के पास से वो डिवाइन सोल हटेगा ही हटेगा, परमात्मा उसको दूर कर ही देंगे, क्योंकि ये अपमान सीधे सीधे परमात्मा का है। ठीक है, तो ऐसा कुछ घटित हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ये जो व्यक्ति जो अब बिल्कुल इमोशनल हो रहा है, अब इसको याद आ रही है आपकी कि इसने आपको खो दिया, ये जो नकारात्मक व्यक्ति है, जो भरपूर नकारात्मकता से भरा हुआ है, ये कार्ड्स मुझे कुछ ऐसा ही एनर्जी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल। ये एक स्टक होने की एनर्जी है, एक बहुत ऐसे माहौल में होना जहां आप सफोकेटेड फील करो, जहां पर्सन जो है उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उसे कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता, ओनली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स उसको नज़र आता है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर का, मतलब ऐसे बैरियर्स जो आपने खुद ही अपने लिए क्रिएट किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये खुद में ही इतना नेगेटिव है कि ये अपनी नेगेटिविटी की वजह से ये जहाँ पर भी होता है या जहाँ पर भी जाएगा, ये अपने लिए स्वॉर्ड्स तैयार कर लेगा। ये अपने लिए ऐसी सिचुएशंस खुद अपनी हरकतों से क्रिएट करेगा कि ये अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाएगा। अब जो ये लेडी है, इस कार्ड के अंदर जो पिक्चर है, ये लेडी कितनी असहाय है, इसके हर तरफ तलवार ही तलवार हैं। जहाँ पे ये खड़ी है वहाँ पे प्रॉपर लैंड नहीं है, ठीक है, पानी है, लैंड है, कीचड़ सा है, मिक्स है बिल्कुल, मतलब प्रॉपर लैंड भी नहीं है इसको खड़े होने के लिए। इसके बिल्कुल इसका बॉडी बंधा हुआ है, रस्सी से ये बंधी हुई है, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक ये बंधी हुई है, और इसके आँखों पे भी पट्टी बंधी है, मतलब ये कुछ देख भी नहीं सकती, ना देख सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ना तो ये पर्सन देख सकता है, ना ये अपने हाथ पांव चला सकता है, ना अपने कदम आगे बढ़ा सकता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि ज़मीन ही नहीं है, पांव बढ़ाएगा कहाँ, लैंड तो मिले पैर रखने के लिए, और हर तरफ तलवार ही तलवार है, मतलब नकारात्मकता ही नकारात्मकता फैली हुई है इसके चारों तरफ, और ये नकारात्मकता कहीं ना कहीं इसके अंदर से ही निकली है। इसकी नकारात्मकता, इसकी नेगेटिविटी ही इसके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये फ्यूचर की एनर्जी है। तो जो पर्सन, अब एक सीधी सी कहानी, एक वन लाइनर स्टोरी मैं आपको बताऊं, तो जिस व्यक्ति ने परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग को वैल्यू नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं समझा, ठीक है, जिसने गॉड की ब्लेसिंग को एकदम से इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, तो परमात्मा ने वो ब्लेसिंग इस पर्सन के पास से हटा ली है। और अब इसको अफसोस हो रहा है, क्योंकि अब वो ब्लेसिंग इसके पास नहीं है, वो डिवाइन सोल इसके पास नहीं है, और अब ये जिएगा याद कर करके उन पलों को जब इसने अपमान किया डिवाइन सोल का। इसको पश्चाताप हो रहा है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी में है। अब देखिए,
4 ऑफ कप्स के कार्ड में डिवाइन इसको कप ऑफर कर रहे हैं और ये देख भी नहीं रहा उस तरफ, राइट। और इसके पास जितने भी इसके लाइफ में जो भी सुख सुविधाएं इसके पास है, जो भी लोग यहाँ पर सुख सुविधाओं से ज़्यादा मैं इमोशंस की बात करूँगी, क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस की एनर्जी है। तो इसके इर्द गिर्द में अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये मुंह लटका के बैठा है, असंतुष्ट है, ये देख ही नहीं रहा उनकी तरफ। इसको कोई और चाहिए, इसको बेहतर चाहिए, इसको और अच्छा चाहिए। ये उसकी वैल्यू नहीं कर रहा जो डिवाइन इसको सामने से ऑफर कर रहे हैं। नज़रें इसने हटा ली, नज़र ये देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, इसकी नज़रें नीचे झुकी हुई है, नहीं देखना इसको, ठीक है। इस तरह का नकारात्मक व्यक्ति। और 6 ऑफ कप्स के कार्ड में ये कप्स को अपने हाथों में उठा उठा के एकदम अपने दिल से लगा रहा है, अपना माथा लगा रहा है, मतलब अब इसको याद आ रही है। तो जब इसके पास वो डिवाइन सोल थी, जब इसके पास वो डिवाइन की ब्लेसिंग थी, वो ब्लेसिंग जैसा वो पर्सन था, तब तो इसने देखा भी नहीं उसको। इसको बेहतर चाहिए, इसको और अच्छा चाहिए, ये बाहर ढूंढता रहा, ठीक है, बाहर ये बेहतर ढूंढता रहा, जबकि डिवाइन की ब्लेसिंग इसके पास थी। डिवाइन सामने से इसको ऑफर कर रहे थे, ऑफर डिवाइन ने किया भी था, दिया था इसको। तो इसने लाइफ में उन अच्छे लोगों की कद्र नहीं की, उस अच्छे व्यक्ति की कद्र नहीं की। अब ये कप्स को हाथ में उठा उठा के एकदम दिल से लगा रहा है, माथे से लगा रहा है, चूम रहा है, मतलब अब इसको याद आ रही है, ये नॉस्टैल्जिया में है, ये इमोशनल हो रहा है और रिग्रेट की एनर्जी में है। ये चाहता है कि वो दिन वापस से आए, ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है, आपसे दोबारा से आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है। लेकिन डिवाइन अब ये चैलेंज, ये अपमान इसने उस डिवाइन सोल का नहीं किया, इसने डिवाइन का किया है, परमात्मा का किया है, जिन्होंने इसको आशीर्वाद दिया था। तो अब होगा क्या, परमात्मा किसी कीमत पे अब इसको दोबारा से ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। एक ही बार अच्छी चीज़ें तो बुरी चीज़ें मीन्स नेगेटिव चीज़ें तो बार बार आती रहती हैं सामने। पॉजिटिव चीज़ कोई एक ही बार आती है और उसी मौके को ग्रैब करना होता है। तो इसने वो मौका गवा दिया है, अब इसके पास कोई भी ब्लेसिंग कभी नहीं आएगी। अब इसके पास सिर्फ स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आएंगे। और ये जो स्वॉर्ड्स, ये जो एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये है नकारात्मकता भरा कार्ड है। पर्सन स्टक है, फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, उसे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आंखों पे भी पट्टी बंधी है, मतलब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेंटल ब्लॉकेज का कार्ड है, वो कोई फैसला नहीं ले सकता, हाथ पांव बंधे हुए हैं तो वो अपनी मदद भी नहीं कर सकता, ज़मीन भी नहीं है उसके पास खड़े होने के लिए, तो वो खड़ा भी कहाँ हो। मतलब कितनी बेचैनी इसके जीवन में भर दी जाएगी। फ्यूचर की एनर्जी में आया है, ये बहुत ही अनवांटेड सी लाइफ जिएगा ये पर्सन आगे, और ये तो होना ही है, क्योंकि आपने डिवाइन के ब्लेसिंग्स का अपमान किया है। तो अब डिवाइन ही तो बचाते हैं, परमात्मा ही तो किसी सिचुएशन से आपको निकालते हैं, परमात्मा ही तो हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो जब अब परमात्मा ने ही इसका साथ छोड़ दिया है तो इसका क्या होगा, दुर्गति ही होगी। और ये इस व्यक्ति की आयु लंबी होगी, क्योंकि ये जब तक भोगेगा नहीं अपने सारे कष्ट, इसने जो अपमान किया है डिवाइन सोल का, इसने जितना बुरा उस डिवाइन सोल को फील कराया है ना, ये अपने मन ही मन अब कई गुना ज़्यादा ये बुरा फील करेगा। और अफसोस ये इस बात का करेगा कि इसने क्यों उस प्योर सोल का दिल दुखाया। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत ज़्यादा ये कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है। जब रियलाइजेशन होता है ना कि मैंने किसी अच्छे व्यक्ति का अपमान क्यों किया, ये रियलाइजेशन 1000 तलवारों की चोट से भी बहुत बड़ी चोट देता है। इस तरह की रियलाइजेशन तो बहुत ही पछतावे में जीने वाला है, इसने मौका गवा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है इस रीडिंग में। और फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। और जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है और अपना क्वेश्चन पूछा है, उनके आंसर्स मैंने उनके लिए योर आंसर्स इनसाइड करके मैंने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर को
मैंने उस वीडियो में डाल दिया है योर आंसर इनसाइड। आप उस वीडियो को एक्सेस करके अपने पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर आप ले सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, आप भी ये मौका बिल्कुल मत गवाइए, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आपके पास ये ऑफ़र है। हर रीडिंग को अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बनाने का मौका है। और जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं दे चुकी हूँ, आप अपने और भी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हैं, आप उसमें आप अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए। तो अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चंस पूछने का और पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेने का मौका आप भी मत गवाइए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, और एक और बात याद आई मुझे, मैं कल फिर से एक कमेंट देख रही थी जिसमें मेंबरशिप कैसे लें ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा और उन्होंने लिखा कि उन्हें कोई बटन नहीं मिल रहा जिससे मेंबरशिप लिया जाए। तो फ्रेंड, मेंबरशिप का कोई बटन नहीं होगा, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा। मतलब किसी बटन पे मेंबर या मेंबरशिप नहीं लिखा होगा, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो आपको वो ज्वाइन का बटन दिखेगा, और अगर नहीं है सब्सक्राइबर तो पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही आप वो ज्वाइन का बटन देख पाएंगे। और फिर उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेंबर बने हैं मेरे चैनल पे तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। और उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट कर दिया है और उनके आंसर्स देना मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी जल्दी से मेंबर बनिए और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो टिल देन मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।